सो देखो, अगर मैथ की बात कर लेते हैं ना, तो पिछली बार 25 आउट ऑफ 25 में 25 आउट ऑफ 25 डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कैंडिडेट के नंबर्स आए थे। बट है क्या, यहाँ पे मैं बता दूँ, कोस्ट गार्ड का लेवल उस बार के पेपर से भी इस बार इजी रहने वाला है। क्यों रहने वाला है? क्योंकि कोस्ट गार्ड में है क्या, टाइमिंग कम दिया हुआ है यार। कंपेरिजन देना डेफिनेटली उसमें 40 मिनट होता है तो दोनों सब्जेक्ट को लेकर, और यहाँ पे दोनों सब्जेक्ट को लेकर 30 मिनट होने वाला है। बट यहाँ पे मैं वीडियो का टॉपिक बता देता हूँ। इंडियन एयरफोर्स पे जो एक्स ग्रुप पर टेक्निकल मैथ होता है, उस पर हमें कैसे स्कोर करना होता है, हम क्या पढ़ के, किससे पढ़ के, सेल्फ स्टडी कौन कहाँ कैसे क्या करके हम अच्छा खासा स्कोर कर जाएँ, पेपर जाए जैसा भी है। मतलब ऑलमोस्ट एक टारगेट है कि 15+ अपना स्कोर जाना चाहिए मैथ सेक्शन में। यही अगर आप 15 बना के रखे तो 45+ तक अगर आप जाओगे तो डेफिनेटली इस इनटेक में क्लियर कर जाओगे कि कट ऑफ इतना ज़्यादा नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, कट ऑफ डिसाइड करने वाले हम नहीं हैं। कट ऑफ तो डिसाइड करता है इंडियन एयरफोर्स। और इंडियन एयरफोर्स भी क्या डिसाइड करेगा? डिसाइड वो करेगा जब उसका जो लेवल होगा पेपर का, ठीक है, सब कुछ वो कैंडिडेट ही डिसाइड करता है। आप ही डिसाइड करते हो कि कट ऑफ क्या जा सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो पे आ जाते हैं और मेन टॉपिक्स पे बात करते हैं, ठीक है। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन छोटी सी मुझे देनी थी, अगर नहीं पता हो, अगर पता है तो अच्छी बात है। अनअकैडमी में एक प्रैक्टिस बैच स्टार्ट हुआ है, ठीक है, जिसमें आपका RS सर हैं, दीक्षा वशिष्ठ मैम हैं, और मैथ्स के लिए आई थिंक और भी टीचर हैं, 2-3-4 लोग हैं उसमें। फुल आपका क्रैश कोर्स लाइक प्रैक्टिस होगा उसमें, ठीक है। तो अगर आप में से जो भी प्रेफर करना चाहते हो, नहीं कि हो ज्वाइन और आपके पास रुपए हो, तो अपनी पढ़ाई को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। हाँ, अगर नहीं है रुपए तो भाई कोई दिक्कत है, जैसे पढ़े तो वैसे ही पढ़ते रहो, कहीं कोई दिक्कत का सीन नहीं है। लेकिन है क्या, अगर वहाँ पे जाओगे तो आपकी तैयारियाँ जो होंगी और मजबूत स्ट्रांग हो जाएंगी, और आपको वहाँ पे फ़ायदे भी मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपका जो कोर्स है वो 1440 रुपये का पड़ जाएगा आफ्टर यूजिंग माई कूपन कोड ऑनलाइन D50। डेफिनेटली अपना कूपन कोड यूज करना, ठीक है। हाँ, अगर कोड यूज करते हो तो उससे अपने को भी फ़ायदा होता है, वो तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नुकसान भी है आपको। अगर आप बाई करोगे तो नुकसान आपको कुछ नहीं होगा, वहाँ पर आप अनलिमिटेड क्लासेस ले पाओगे। और टीचर्स आपको जो यूट्यूब पे, वहाँ पे होता है कि अगर आप पेड करके पढ़ोगे ना, तो थोड़ा आपको भी लगेगा कि हाँ मैंने रुपए पे किए, तो एक अलग वाली फीलिंग के साथ पढ़ सकते हो। बाकी सब फीचर्स उसके आपको पता ही है कि वहाँ पे भाई लाइव क्लासेस मिल जाती है, आप उनको ऑफलाइन वाले मूड में भी देख सकते हो, क्विजेस देखने को मिल जाते हैं, आप उनका डाउट सॉल्व कर सकते हो, सब कुछ अपना वहाँ पे सब कुछ क्लियर हो जाता है। मैं जो ऑफलाइन में नहीं मिलता वो आपको ऑनलाइन में मिल जाता है। बाकी जो दिक्कतें हैं वो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, मैं आपका वो इशू सॉल्व कर दूंगा। मस्ट यूज़ माई कूपन कोड ऑनलाइन D50, डेफिनेटली इससे भी आपको फ़ायदा होने वाला है, मतलब इससे मुझे फ़ायदा होगा। बाकी थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। लेकिन देखो, वीडियो स्टार्ट मतलब आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बता दूं, अगर पेपर में आपको स्कोर करना है ना, अगर आपको पेपर में स्कोर करना है ना, जब तक सेल्फ में, मतलब कि 20 मिनट में 25 क्वेश्चन मैथ के सॉल्व करना इतना बच्चों का खेल नहीं होता है। लेकिन होता क्या है, आपको उसमें से बहुत क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ऑलमोस्ट मैं बोलूँ तो लगभग 10 क्वेश्चन आपको ऐसे हों जिनमें आपको पेन ना उठाना पड़े, मतलब आप आंसर कर दो। और होता है भाई आपका, जिसका मैं बता रहा हूँ, कहीं भी ऑनलाइन टेस्ट लाइक परीक्षा पे लगा रहोगे तो वहाँ पे आपको जब अगर टेस्ट लगाते होगे तो कम से कम 10 क्वेश्चन 10-12 ऐसे हो जाते होंगे, क्योंकि 20 मिनट में 25 क्वेश्चन बन ही नहीं पाते। 1-2-4 क्वेश्चन लेंदी आ जाते हैं, उसमें लग जाता है टाइम, और फिर टाइम खत्म हो जाता है, बहुतों का पेपर में छूट जाता है। तो कम से कम ऐसा रखना कि बिना पेन को छुए 10 क्वेश्चन मैथ्स के अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। इस बात को दिमाग में बनाए रखना है। अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स की ओर। अब देखो, मैं टीचर्स का बता दूं, जिन टीचर्स पे आप पढ़ रहे हो स्पेशली, बढ़िया बात है जिनसे भी पढ़ रहे हो। मैंने 2-3 टीचर्स को देखा, प्रीफर किया था खुद अपने टाइम से। आप मयंक सर से पढ़े हो, अच्छी बात है। आप मुकेश सर से पढ़े हो, RS सर वाले चैनल पे हैं जो, उनसे अच्छी बात है। DD मतलब और जो सर हैं लाइक, और कौन है, एम बोले तो मैथ वाले सर हैं, आप उनसे पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है। मतलब जिससे भी पढ़ रहे हो भाई अच्छी बात ही है। लेकिन है क्या, आपको जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, मतलब ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन की नहीं करोगे, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, फिजिक्स हो, सब पे वो नियम कैरी करता है, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, टॉपिक्स की बात कर लेता हूँ। मैं देखो टॉपिक्स मैं बताऊँ तो 5-6 टॉपिक्स हैं जिनसे एयरफोर्स डेफिनेटली क्वेश्चन आस्क करता है। जैसे कैलकुलस में आ जाएं। कैलकुलस में देखो, अब कैलकुलस टॉपिक क्या है, मुझे तो वो हमेशा एक दूसरे से सब रिलेट ही करते हैं। कैलकुलस में आप अगर एक टॉपिक को अच्छे से लाइक लिमिट को अच्छे से निकालना सीख गए, या डिफरेंशिएशन को अच्छे से करना सीख गए, या इंटीग्रेशन को करने से अच्छा से सीख गए, तो भाई सब के सब वो टॉपिक साथ में लपेटे चले आते हैं। मतलब है क्या कि फैमिली के सबसे बड़े मेंबर को ले लो, नीचे वाले सब आ जाएंगे। कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि डिफरेंशिएशन टॉपिक को कंप्लीट करोगे, डिफरेंशिएशन का अपोजिट पे आपका आ जाता है इंटीग्रेशन, तो फॉर्मूले भी थोड़ा रिलेट करके आ जाते हैं। आपका लिमिट करा तो लिमिट में आप हमेशा वही नियम चला देते हो कि भाई चलो सीधा इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं लिमिट का, फार्मूले याद नहीं करते हो। तो ऐसा ये वाला चैप्टर आ जाता है, और इससे क्वेश्चन में बताऊं 3 से 4 क्वेश्चन आपके बन के आते हैं। लिमिट हो गया, डिफरेंशिएशन, मतलब है क्या इन टॉपिक से। अब देखो मैथ
फिजिक्स की तरह नहीं है कि इन चैप्टर से स्पेसिफाई, मैथ से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। इंग्लिश की तरह नहीं है स्पेसिफाई कि यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है। मैथ्स क्या है, पता लगा इंटीग्रेशन से 3 क्वेश्चन आ गए, डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन नहीं आया, एपी जीपी एचपी से 1 क्वेश्चन आया, और वहीं पे पता लगा कॉम्प्लेक्स नंबर से 4 क्वेश्चन आ गए, पता लगा उसके बाद सीरीज में किसी टॉपिक से क्वेश्चन ही नहीं आया। तो वो ये डिपेंड करता है कि मैथ में आपकी प्रैक्टिस और आपने कितने ज़्यादा टॉपिक्स आपको स्ट्रॉन्ग किए हैं। लाइक अब एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूँ, जैसे कि आपको 1-2 टॉपिक्स वीक हैं, जैसे मैं बोलता हूँ बाइनोमल थ्योरम, ठीक है, आपको नहीं आता या आपको वो डोमिनेंट रेंज समझ में नहीं आता, मुझे बहुत मुश्किल होता था वो समझने में, फाइनली कर मतलब हो जाता था लेकिन बहुत दिक्कत होता था उसे। उसकी जब प्रैक्टिस सेट की बारी आती थी तो हटो यार मैथ नहीं इंग्लिश करते हैं, ऐसा वाला फीलिंग आता था मन में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपका ऐसा कुछ बन रहा हो तो फिर ध्यान रखना, प्रैक्टिस करना, उस टॉपिक को छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको 25 आउट ऑफ 25 नहीं लाने, और ला देते हो तो अच्छी बात है, मतलब आपको टॉपिक भी आता है भाई, मेरी तरफ से आपको जय हिंद, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, एक वो टॉपिक जो होता है समांतर माध्य वगैरह निकालना। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास लूसेंट है, ये सबसे पहले मैंने बुक मंगाई थी, लेकिन लूसेंट में है क्या भाई कि इसमें जो क्वेश्चन है इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स दिए हैं जो आपके मतलब पेपर में जो टॉपिक आते हैं वो यहाँ पे है ही नहीं। जैसे माध्यिका को निकालना इसमें है नहीं, उसमें समांतर माध्य आ जाता है, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई नहीं है, ठीक है। आगे बात करता हूँ, जैसे स्ट्रेट लाइन आपका आ जाता है या फिर आपका सर्कल आ जाता है, तो सर्कल से क्वेश्चन एक फार्मूला मैंने वही देखा है x-x1 का स्क्वायर, ये सीधा डायरेक्ट फार्मूला पुट होके लास्ट टाइम आया था, ठीक है। उसके जैसे मैं बात करूँ ट्रिगोनोमेट्री में लॉगरिथम, जैसे मैं बोलूँ ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी से क्वेश्चन नहीं आता, एक्स ग्रुप टेक्निकल में नहीं आता, वाई ग्रुप में यहाँ पे आ जाता है। हाइट एंड डिस्टेंस कोई जरूरी नहीं है, प्रॉपर्टी एंड ट्रायंगल कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पे लॉगरिथमिक है जो, उससे मुझे क्वेश्चन प्रोबेबली करके बनने को देखने को मिल जाता है कि मोस्टली चांस होते हैं कि लॉग से क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक है। नंबर 1 अलजेब्रा में सीक्वेंस एंड सीरीज। अब सीक्वेंस एंड सीरीज में कल रात में एक कैंडिडेट टेलीग्राम पे पूछ रहा था, अपना टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन है, जो भी नहीं जुड़े हुए वहाँ पे जरूर जुड़ जाना, और जो चैट ग्रुप है वो अंशु सिंह के नाम से है, ठीक है। तो वहाँ पे पूछा अंशु भाई एपी और एचपी की कुछ ट्रिक्स बता दो, ठीक है। जीपी और एचपी की तो मैं बता दूं, एग्जाम पे 3 सीरीजेस होते हैं, एपी जीपी एचपी, तो जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है एपी का अपोजिट एचपी होता है, ठीक है। तो अगर एपी पढ़ ले तो एचपी हो जाएगा, और मैं बता दूं एपी से ही मोस्टली करके क्वेश्चन आपके एग्जाम पे बन के आ जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम पे पूछा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर से, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को तो जरूर आपको पढ़ना है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और ये एक आपको जो होता है प्रोबेबिलिटी, दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। मुझे ऐसा लगता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और जो बॉल गेंद, इतनी गेंदों में से इतने कोई चीज़, पीली गेंद इतनी है, लाल गेंद इतनी है, फिर लाल में सिर्फ एक गेंद ऐसी जाए वो काली हो, तो ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन मुझे हमेशा एक ही लगे। तो अगर आप एक कंप्लीट कर लेते हो दूसरा कंप्लीट कर लेते हो, और इन दोनों टॉपिक से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम पे मिल ही जाते हैं। उसके बाद जो अगला और फाइनल टॉपिक होता है वो आपका सेट थ्योरी आ जाता है। सेट थ्योरी से भी क्वेश्चन बन के आते हैं। अब सेट थ्योरी से टॉपिक से जो क्वेश्चन हमेशा आता है ना, मैंने मोस्टली देखे हैं कि वही फार्मूला बेस भी आ जाता है। वो पूछता है ना सेट थ्योरी, वही एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट, देयर वर 5, मतलब ऑब्जेक्ट के 5 प्रकार होते हैं ना, तो एकल या रिक्त से आपका पूछ लेता है सीधा सिंपल में। लिमिट के सवाल वही आ जाते हैं जो पूछ देगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, 10x/x, ठीक है, एक में 0 आ जाता है, एक में 1 आ जाता है, तो ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन होता है भाई, ये पक्का आ जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो बहुत एप्लीकेशन ऑफ कोटि और घात से क्वेश्चन हमेशा आ जाता है कि कोटि और घात किसका होगा। वो तो मैं बता दिया ना कि जो आप डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर पढ़ोगे उसमें आपको पढ़ने पड़ेंगे, अगर आपको पूरे नंबर चाहिए वहाँ पे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, साथ में लिमिट, और उसका d2y/dx2। वहाँ पे जो कर्व वर्व वाला चैप्टर है वो आप छोड़ सकते हो, वो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, जिसमें y² 4x दिया होता है तथा x² 4y दिया होता है, तो x = 1 4 = y पे मीन्स आपको dy/dx निकालना होता है, इंटीग्रेशन निकालना होता है, तो आपके वैल्यू पुट करके बहुत बवाल होता है उस वाले क्वेश्चन में। तो अगर वो वाले नहीं करना है, वो कोई जरूरी भी नहीं है इतना। मीन्स मैं यहाँ पे क्या सजेस्ट करूँ, मैं यहाँ पे 25 पे 25 लाने का नहीं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे जो चैप्टर्स बता रहा हूँ जिन पे फोकस करने का, भाई अगर उन पे थोड़ा अच्छा सा प्रैक्टिस कर लोगे, उनको अच्छे से कवरअप कर लोगे, तो भाई डेफिनेटली आप 15+ स्कोर कर जाओगे। और मुझे क्या मोटिव है कि 15 तीनों सब्जेक्ट पे जाके करोगे तो आप ऑलमोस्ट क्लोज अबाउट 50 पहुँच जाओगे, बस इतने ही चाहिए, 50 बहुत हो जाते हैं। हाँ, और जो इस वीडियो का फाइनल टॉपिक वो बता देता हूँ, डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स, वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, काफ़ी इजी चैप्टर है, काफ़ी इजी टॉपिक है, आपने 11th में पढ़ा होगा। डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स एक दूसरे से वो भी रिलेट करते हैं कहीं ना कहीं, मैट्रिक्स थोड़ा सा अलग हो जाता है, डिटर्मिनेंट थोड़ा सा अलग हो जाता है, लेकिन आपको उसकी थोड़ी शॉर्ट ट्रिक्स पता होनी चाहिए, क्योंकि भाई पूरा बेसिक से निकालते हो, तो जैसे कि मैट्रिक्स में पूछ देता है तो वो थोड़ा, डिटर्मिनेंट्स में पूछ देता है आपका, तो वो थोड़ा सा लेंदी टाइप का हो जाता है। बाकी कोई दिक्कत का सीन नहीं है, आप लोग जहाँ क्लासेस ले रहे हो अनलिमिटेड क्लासेस
करते रहो थोड़ा सा भी, और थोड़ा फ़ोन पे ना रह के थोड़ा सेल्फ स्टडी पे फोकस करो। जितना ज़्यादा सेल्फ स्टडी करोगे एग्जाम पे आपको क्वेश्चन आएगा उतना क्वेश्चन आपका राइट होगा। जब क्वेश्चन आप एग्जाम में राइट करोगे आपको कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करेगा, दूसरा क्वेश्चन भी आपका राइट जाएगा। मैं भी अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा आप नीचे चले जाओगे, आपको नहीं अच्छा लगने वाला। बाकी यही चीज़ें थी जो मुझे बतानी थी। हाँ, अनअकैडमी में जरूर प्लस लेना हो तो ले सकते हो, क्योंकि भाई फायदे बहुत है वहाँ पे, ठीक है। 1400-1500 लगेंगे लेकिन आपकी तैयारी और बूस्टअप मार जाएगी। कोई दिक्कतें आ रही हो अपनी तैयारी के लिए, कोई रुपए इन्वेस्ट करो किसी दूसरी चीज़ के लिए नहीं करो, फिर भी दिक्कत आए तो कमेंट में बताना। टेक केयर, वीडियो पसंद आया तो शेयर करना, नहीं तो कोई सीन नहीं है। टेक केयर, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।